सुप्रभात। आप सभी का आपके शिक्षक के द्वारा हार्दिक अभिनंदन। आप सभी तुलसीदास जी की कवितावली का अध्ययन कर रहे हैं। तो आज बनपथ पर प्रसंग का के अंतिम सवैया का हम अवलोकन करेंगे। तो आइए अवलोकन किया जाए। सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जाने की जाने भली। तिरछे करि नैन दिसैन तिन्हें, समुझाई कछु मुस्काई चली। तुलसी ते ही अवसर सोह सबे, अवलोकत लोचन लाहुवली। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनुमंजुल कंजकली। पूर्व के सवैया में ग्रामीण वधुओं ने परिहास करते हुए सीता जी से पूछा कि ये सांवले रंग वाले, जिनके सिर पर जटाएं हैं, जिनकी भुजाएं लंबी लंबी हैं, जिनकी आँखें लाल हैं, चौड़ी छाती है, धनुर्धारी हैं, ये तुम्हारे कौन हैं? ग्रामीण वधुओं की इस परिहास का जवाब देते हुए सीता जी कहती हैं, इस प्रसंग में, इस सवैया में सीता जी के द्वारा उन ग्रामीण वधुओं की जो जिज्ञासा है उसको शांत किया गया है। सीता जी ने उनके प्रश्न का जवाब बड़े विलक्षण रूप में दिया है। बिना कुछ बोले वो बता दी हैं कि ये श्याम वर्णी धनुर्धारी मेरे पति हैं। तो वो किस प्रकार अभिव्यक्त कर रही हैं उसका अवलोकन हम करते हैं। सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सुधारस अमृत रस, साने सने हुए, बैन बाणी। ग्रामीण वधुओं की अमृत रस सने हुए, अमृत रस में भीगी हुई उन वाणी को सुन करके, ग्रामीण वधुओं के सुधा रस में, अमृत रस में सने हुए वचन को सुन करके, सयानी हैं जान की जानी भली। सयानी मतलब चतुर, जानकी मतलब सीता, जानी मतलब जान गई, भली मतलब भली भांति। सीता जी यह भली भांति जान गई कि ये बहुत चतुर हैं, सयानी हैं। ग्रामीण वधुओं के अमृत रस से सने हुए उस वचन को सुन करके सीता जी भली भांति ये जान गई कि ये बहुत चतुर हैं। तिरछे करी दे नैन दे सैन, तिरछे मतलब तिरछा करके, नैन मतलब आँख, दय मतलब सैन मतलब इशारा करके, तिन्हें मतलब उन्हें, समझाएगा और जानते ही हैं। तो तिरछे करी नैन दे सैन तिन्हें, सीता जी ने अपनी आँखों से तिरछे उनकी तरफ देखा, सैन का मतलब इशारा, और उन्हें इशारे में ही बता दिया। क्या बता दिया? कि वो श्याम वर्णी जटाधारी लंबी भुजाओं वाले मेरे पति हैं। और इशारे में इस बात को बता करके वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। सीता जी ने तिरछे उनकी तरफ देखा, प्रभु श्री राम की तरफ देखा, और इशारे में ही ग्रामीण वधुओं की जिज्ञासा को शांत कर दिया। इशारे में ही उन्हें समझा दें कि ये श्याम वर्णी मेरे पति हैं, और इशारे में ही उनकी तरफ देख करके सीता जी के द्वारा मुस्कुराने से ही ग्रामीण वधुओं को पता चल गया कि यह श्याम वर्णी उनका पति है। तेहि अवसर सोह सबे अवलोकत, लोचन लाहुवली। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उस क्षण को, उस पल को, जिस क्षण सीता जी ने प्रभु श्री राम की तरफ तिरछे देखा और तिरछे देख करके मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी, वह क्षण बड़ा अनुपम था। उस अनुपम अतुलित सौंदर्य वाले क्षण से को देख करके सभी ग्रामीण वधुओं की आंखें तृप्त हो गईं। लोचन लाहुवली, लोचन का आँख, लाहु का आलाप, सभी ग्रामीण वधुओं की आंखें तृप्त हो गईं। ऐसा प्रतीत हो रहा था, उस पल को देख करके ऐसा लग रहा था कि अनुराग तड़ाग,
प्रेम रूपी तालाब में भानुदय श्री राम रूपी सूर्य के उदित होने से बिगसी मनुमंजुल कंजकली। प्रेम रूपी तालाब में श्री राम रूपी सूर्य उदित हो गया हो और ग्रामीण वधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां, मंजुल कंज कली, मंजुल का अर्थ कमल, कंज मतलब कली, मंजुल कंज कली, सुंदर। कंजकली का अर्थ होता है कमल की कलियां, मंजुल का अर्थ होता है सुंदर। तो अनुराग तड़ाग में भानुदय, प्रेम रूपी तालाब में भानुदय श्री राम रूपी सूर्य के उदित होने से ग्रामीण वधुओं के नेत्र रूपी, सुंदर नेत्र रूपी कमल की कलियां खिल गईं। ग्रामीण रूपी वधुओं के नेत्र रूपी कमल की मंजुल कलियां, सुंदर कलियां खिल गईं। एक बार फिर देखेंगे। सुन सुंदर वैन सुधा रसाने, ग्रामीण वधुओं के अमृत रस से सने हुए वचन को सुन करके सीता जी यह भली भांति जान गईं कि ये बहुत चतुर हैं। उन्होंने तिरछे से प्रभु श्री राम को देखकर इशारे में ही यह समझा दिया कि ये मेरे पति हैं। तिरछा आँखों को तिरछा करके उन्होंने प्रभु श्री राम को देखा और देखने की क्रिया में वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गईं, जिससे यह विदित हो गया कि यह श्यामवर्णी धनुर्धारी प्रभु श्री राम सीता के पति हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उस क्षण वह पल ऐसे सुशोभित हो रहा था, उसका सौंदर्य इतना अनुपम था कि ग्रामीण वधुओं की आँखें उस क्षण को देख करके तृप्त हो गई। लाहुल अली, लाहु का अर्थ होता है लाभ, लोचन का अर्थ नेत्र, आँख। उनके नेत्रों ने, उनकी आँखों ने लाभ प्राप्त किया, मतलब उनकी आँखें तृप्त हो गईं। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अनुराग रूपी तालाब में, प्रेम रूपी तालाब में श्री राम रूपी सूर्य के उदित होने से ग्राम वधुओं के नेत्र रूपी कमल, नेत्र रूपी कंज, कमल, कली, कली का अर्थ कली, मंजुल का अर्थ सुंदर, नेत्र रूपी कमल की मंजुल कली, सुंदर कलियां खिल गईं। उनके नेत्र अर्थात उनके नेत्रों ने अपने जीवन को क्या किया, सफल बना लिया। अब काव्य सौष्ठव देखेंगे। भाषा ब्रज भाषा, शैली चित्रात्मक है, छंद आपका सवैया छंद। अलंकार देखेंगे। शून्य सुंदर वैन सुधा रसाने में अनुप्रास अलंकार है। अनुराग तड़ाग, अनुराग रूपी तालाब, प्रेम रूपी तालाब में आपका रूपक अलंकार है। मनो, मानो मन मनोह, जानो जन जनहु, जहाँ आता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो अनुप्रास रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार है। शब्द शक्ति व्यंजना है और गुण माधुर्य गुण है। आज आप लोगों ने तुलसीदास जी को पूर्ण कर लिया। अगला पाठ भक्त कवि रसखान हैं, जिनका हम अवलोकन अगले दिन करेंगे। आप अब तक पढ़ाए गए सभी प्रसंगों की समुचित व्याख्या अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख करके उसे याद कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।